हमें पता चलता है कि पुराने समय में जो लोग पृथ्वी की रक्षा करते थे उन्हें शालेन्स कहा जाता था। एक बार ह्यूमंस को मारने पृथ्वी पर 4 अलग अलग बीज धरती पर आ जाते हैं, पर वक्त रहते पृथ्वी के शालेन्स मेटल, वुड, वाटर, फायर और अर्थ की एनर्जी की मदद से उन्हें रोकने वहां आ जाते हैं। जिसके बाद उन सब के बीच फाइट होती है, जहां शालेन्स को पता चलता है कि उनमें से एक बीस्ट के पास जीरो नाम की फोर्स है, जिसे हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। इसलिए उन सभी शालेन्स ने मिलकर विंड शालेन स्पिरिट को बनाया, जिस स्पिरिट ने उन सब बीस्ट को कैद करके पृथ्वी की अलग अलग जगह फेंक दिया, जिससे पूरी दुनिया में शांति हो गई थी। जिसके बाद हर शालेन अपनी स्पिरिट को जनरेशन टू जनरेशन आगे पास करता गया, ताकि आगे बनने वाले शालेन पृथ्वी को बचा सके। साथ ही इन शालेन्स के हाथ पर एक अलग तरीके की स्टैम्प होती थी, जिनसे इन्हें पहचाना जा सकता था। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम मैक्स नाम के अंधे लड़के के पीछे 3 बदमाश लोगों को भागते हुए देखते हैं। अब मैक्स भागते हुए हमें बताता है कि भले ही वो अंधा हो, लेकिन उसके सुनने की शक्ति बहुत ही ज्यादा तेज है, जिसकी मदद से वो उन्हें चकमा देके भाग रहा था। इसके बाद हम 30 मिनट पहले का समय देखते हैं, जहाँ मैक्स एक स्टॉल पर खड़ा होकर छोटे छोटे बच्चों को कुछ स्टैम्प्स ये कहकर बेच रहा था कि इसकी मदद से तुम भी शालेन बन सकते हो। तो ये सब देखकर वो बच्चे भी मैक्स की बात मानने लगते हैं, क्योंकि मैक्स के हाथ पर भी एक अजीब तरीके का निशान था। साथ ही वो लोगों को कहता था कि वो भी एक शालेन है। तभी वहाँ पर वो 3 बदमाश आ जाते हैं, जिन्हें लोग फायर क्रैकर गैंग के नाम से जानते थे। अब उस गैंग का लीडर मैक्स से कहता है नहीं डरता, तो उस गैंग का लीडर एक बड़े से जलते हुए फायर क्रैकर को निगल जाता है ताकि मैक्स उससे डरे। लेकिन तभी उस गैंग लीडर के पेट में फायर क्रैकर के फटने से दर्द होने लगता है, जिस मौके को पाकर मैक्स वहां से भाग जाता है, तो वो लोग भी उसके पीछे भागने लगते हैं। अब हम वापस से प्रेजेंट का समय देखते हैं, जहाँ मैक्स अलग अलग जगह से भागते हुए मार्केट के बीच में पहुँच जाता है। तभी उसके सामने गैंग का लीडर आ जाता है, तो मैक्स चिल्लाकर अपनी मॉम को मदद के लिए बुलाता है। अब मैक्स की आवाज सुनकर उसकी मॉम उसके पास आ जाती है और उसे कहती है कि कब तक तुम बच्चों की तरह अपनी मॉम की हेल्प लेते रहोगे। इसके बाद मैक्स की मॉम उसे वहाँ से ले जाने लगती है, पर तभी गैंग का लीडर उनके सामने खड़ा हो जाता है, तो मैक्स की मॉम उस लीडर को जोर से चाटा मार देती है और जब तक वो लीडर कुछ समझ पाता वो मैक्स को लेकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक शालेन को देखते हैं, जो ट्रेनिंग करते हुए अपने साथी से कहता है कि कई समय से यहाँ आसपास छोटे बीस्ट घूम रहे हैं और मुझे आने वाले बड़े खतरे का भी अंदेशा हो रहा है, इसलिए तुम जल्दी से बाकी शालेन्स को बुला लो। इधर मैक्स और उसकी मॉम एक कैसीनो के अंदर जाकर एक डाइस गेम खेलने लगते हैं, जहां मैक्स अपनी सुनने की शक्ति से आने वाले डाइस के नंबर पहले ही अपनी मॉम को बता देता था, जिसकी वजह से उसकी मॉम बहुत सारे पैसे जीतने लगती है। आगे उसकी मॉम जीते हुए पैसों का बंटवारा करने लगती है, जहां मैक्स ये बात समझ आता है कि उसकी मॉम उसे कम हिस्सा दे रही है, तो मैक्स ये बात उसकी मॉम को कहता है, जिस पर उसकी मॉम नौटंकी करते हुए उसे कहती है कि तुम्हें नहीं पता एक बच्चे को पालना कितना मुश्किल होता है, तुम्हारे फादर तो हमें छोड़कर चले गए और तुम भी बस हमेशा विंड शालेन बनने का सोचते रहते हो। अब मैक्स अपनी मॉम की बातों को इग्नोर करके बचपन की बातों को याद करने लगता है, जहां हम देखते हैं कि मैक्स बचपन से ही अंधा था। साथ ही शालेन्स की सारी बातें उसके डैड ने ही उसके मन में डाली थी, क्योंकि वो चाहते थे कि मैक्स अपने अंधे होने की वजह से कभी अकेला ना पड़े। एक दिन मैक्स के डैड उन दोनों को वहाँ छोड़कर चले जाते हैं। अब हम वापस प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ मैक्स की मॉम उसे बाकी हिस्सा भी दे देती है। इस तरफ हम एक ओलिविया नाम की लड़की को देखते हैं, जो डेविड नाम के एक एविल बंदे को बताती है कि हमारा प्लान सही जा रहा है और शालेन्स को भी इस बारे में कुछ पता नहीं चला है, जिस पर डेविड ओलिविया से कहता है कि तुम बाकी मिशन छोड़कर मेरे लिए एक खास चीज ढूंढ कर लाओ। इस तरफ मैक्स की मॉम अपने सारे पैसे लेकर एक डॉक्टर के पास से मैक्स को ठीक करने के लिए कुछ मेडिसिन लेती है, जिस पे वो डॉक्टर कहता है कि तुम कब तक ऐसा करोगी, तुम्हारे बेटे की आंखें कभी भी ठीक नहीं हो सकती। लेकिन मैक्स की मॉम उस डॉक्टर की बात नहीं मानती, क्योंकि वो बस अपने बेटे की आईज ठीक कराना चाहती थी। इस तरफ मैक्स को एक पास की पहाड़ी से एक आवाज आती है, तो मैक्स उस तरफ जाने लगता है। इधर ओलिविया उस खास चीज को एक फॉर्मेशन से निकालने की कोशिश करती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती, क्योंकि उसके अंदर पुराने जमाने के बीस्ट की तरह जीरो फोर्स का एक छोटा सा हिस्सा था। तभी मैक्स वहाँ पहुँच जाता है, जिसे देखकर ओलिविया एक जगह छुप जाती है। जिसके बाद मैक्स आवाज के सहारे उस खास चीज यानी टॉप के पास जाता है और बड़े आराम से उसे फॉर्मेशन के बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर ओलिविया हैरान हो जाती है। उसी समय मैक्स ओलिविया की आवाज सुनकर उसे बाहर बुलाता है। तभी वो जगह टूटने लगती है, तो ओलिविया मैक्स से कहती है कि वो टॉप मुझे दे दो, पर मैक्स इसके लिए नहीं मानता, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है, जहां लड़ते हुए वो टॉप गलती से मैक्स निकल जाता है और उस माउंटेन से नीचे गिर जाता है। अगली सुबह मैक्स को जब होश आता है, तो वो ये जानकर बड़ा खुश हो जाता है कि वो फिर से देख पा रहा है और उसे लगता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने उस टॉप को निगल लिया है। अब वो अपनी देखने वाली बात अपनी मॉम को बताने के लिए फिर से अपने शहर चला जाता है, पर
वो देखता है कि शहर में एक भी इंसान नहीं है। तभी उसके सामने बीस्ट आ जाता है, जिसे देखकर मैक्स डर के वहाँ से भागने लगता है। उसी वक्त वहाँ पर कुछ शालेन्स आ जाते हैं और अपनी अलग अलग पावर से उस बीस्ट को कैद कर लेते हैं। ये देखकर शहर के छुपे हुए लोग बाहर आ जाते हैं और शालेन्स की तारीफ करने लगते हैं। अब मैक्स भी उन शालेन्स को पहचान लेता है, क्योंकि उसने उनके बारे में अपने डैड से बहुत कुछ सुना था। इसके बाद मैक्स उन शालेन्स को अपने हाथ की स्टैम्प दिखाने को कहता है, जो मैक्स के हाथ से बिल्कुल अलग थी, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोग बातें बनाने लगते हैं कि मैक्स कितना गंदा इंसान है, जो लोगों को ये बोल रहा था कि वो एक अंधे इंसान के साथ साथ एक शालेन है। तभी वहाँ खड़े छोटे बच्चे मैक्स के ऊपर वो स्टामो फेंक कर कहते हैं कि तुम एक फेक शालेन हो। अब ये सब देखकर मैक्स बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। तभी वहाँ खड़ा एक बंदा शालेन से कहता है कि वो बीस्ट वहाँ से भाग गया है, जिसे देखकर कुछ शालेन्स उस बीस्ट को पकड़ने चले जाते हैं और बाकी लोगों की रक्षा करने के लिए रुक जाते हैं। इस तरफ हम मैक्स को देखते हैं, जो वहाँ से भागकर अपने घर आ गया था, जहाँ वो देखता है कि उसका घर पूरी तरह तबाह हो गया है, जिसे देखकर वो काफी सैड हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी मॉम मर गई है। तभी वहाँ पर ओलिविया आती है और मैक्स से कहती है कि ये तुम्हारा घर उस बीस्ट ने तोड़ा है और वही तुम्हारी मॉम को लेकर गया है, जिसका पता मैं तुम्हें बता सकती हूँ अगर तुम मेरे को वो टॉप दे दो। तो मैक्स इसके लिए मान जाता है, पर वो कहता है कि मैं तुम्हें टॉप तभी दूंगा जब तुम मुझे मेरी मॉम के पास लेके जाओगी। ये सुनकर ओलिविया मैक्स को लेकर आगे जाने लगती है, जहाँ रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आगे वो दोनों चलते हुए एक जगह पहुँचते हैं, जहाँ वो दोनों शालेन भी आ पहुँचते हैं, जो लोगों की मदद करने के लिए वहाँ रुके थे। अब वो दोनों शालेन ओलिविया पर हमला करते हैं, तो ये देखकर मैक्स उन दोनों से इस बारे में पूछता है, जिस पर वो दोनों कहते हैं कि इसके अंदर एक कैद हो चुके बीस्ट की जीरो फोर्स का एक हिस्सा है। ये सुनकर मैक्स बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो उनमें से एक शालेन मैक्स को यकीन दिलाने के लिए ओलिविया के सर पर हाथ लगाकर एक मैजिक करती है, जिससे ओलिविया की आईज चमकने लगती है। तभी वो उन दोनों शालेन्स पर हमला करके उन दोनों को इंजर्ड कर देती है और ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर शालेन मैक्स को कहते हैं कि इसे यहाँ से जाने मत देना, जिसपे मैक्स कहता है कि मैं तुम लोगों पर विश्वास तो करता हूँ, पर इसने मुझे मेरी मॉम के पास ले जाने का वादा किया है। इसलिए मैक्स ओलिविया को गोद में उठाकर आगे बढ़ने लगता है, जहाँ गलती से वो एक गड्ढे में गिर जाता है। थोड़ी देर बाद जब मैक्स को होश आता है, तो वो ओलिविया को उठाने के लिए उसे थप्पड़ मारने लगता है, लेकिन इसकी वजह से ओलिविया की जीरो फोर्स एक्टिवेट हो जाती है और वो अपने आप पर काबू खोकर मैक्स पे हमला करने लगती है। तो मैक्स उसे अपने पास आने से रोकने लगता है। तभी ओलिविया अपने आप पर थोड़ा कंट्रोल करके मैक्स से कहती है कि मुझे जल्दी से तुम एक अच्छी सी स्टोरी सुनाओ, जिसमें सब कुछ अच्छा हुआ हो, ताकि मैं फिर से नॉर्मल हो जाऊं। ये सुनकर मैक्स ओलिविया को अपनी बचपन की रियल स्टोरी की बिल्कुल अपोजिट स्टोरी बताता है, जहाँ वो ओलिविया से कहता है कि बचपन में अंधे होने की वजह से सभी लोग उसकी मदद करते थे और वो अपने पेरेंट्स के साथ एक बड़े से महल में रहता था। थोड़ी देर बाद स्टोरी सुनते सुनते वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह जब उन दोनों को होश आता है, तो ओलिविया उसे बताती है कि मैं पहले एक नॉर्मल इंसान हुआ करती थी, लेकिन अचानक से मेरे अंदर ये जीरो फोर्स आ गई, जिसे मेरे अंदर से निकालने के लिए एक आदमी ने मुझे उस टॉप को लाने को कहा है। तभी उन्हें चलते हुए बाहर की रोशनी दिखती है, जिस जगह पर एक बड़ा सा पत्थर लगा हुआ था। इधर बाहर कुछ लोग एक बड़ी सी मूर्ति के आगे प्रे कर रहे थे, लेकिन तभी गलती से मैक्स उस पत्थर पर हाथ रख देता है, जो उसी मूर्ति का सर था, जिसके बाद वो सर नीचे गिर जाता है। अब वो सभी लोग मैक्स और ओलिविया को उस मूर्ति को तोड़ने के गुनाह में बंदी बना लेते हैं और आपस में उन्हें गॉड के लिए सेक्रीफाइस करने की बातें करने लगते हैं। ये सुनकर मैक्स विलेज के लीडर से कहता है कि क्या आप एक विंड शालेन को भी सजा दोगे। साथ ही वो उन लोगों को यकीन दिलाने के लिए अपने हाथ का घाव दिखाता है, जिस पर वो लीडर कहता है कि अगर तुम असलियत में विंड शालेन हो तो हमें कुछ करके दिखाओ। ये सुन के मैक्स एक पेड़ पर जोर से हाथ मारता है ताकि वहाँ तूफान आ जाए, लेकिन उसके हाथ लगने से पेड़ का पत्ता तक नहीं हिलता, जिस पे मैक्स कहता है कि देखा, मैंने अपने सिर्फ एक हाथ से यहाँ की सारी हवा रोक दी। ये देखकर वो लोग भी बिलीव कर लेते हैं कि मैक्स एक विंड शालेन है। तभी वो लीडर कहता है कि यानी आज सिर्फ इस लड़की का ही सेक्रीफाइस होगा। ये सुनकर मैक्स कहता है कि ओलिविया मेरी वाइफ है, जिसे सुनकर वो सब खुश हो जाते हैं और वो लीडर उन सबको कहता है कि आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम एक शालेन और उसकी वाइफ को सेक्रीफाइस करेंगे। अब वो सभी लोग ओलिविया और मैक्स को पानी में खड़ा करके एक रिचुअल परफॉर्म करने लगते हैं और उस पानी के आसपास डांस करने लगते हैं। ये देखकर ओलिविया और मैक्स घबराने लगते हैं। तभी वो लीडर कहता है कि सेक्रीफाइस की सेरेमनी यहाँ खत्म होती है, जिसे सुनकर मैक्स उस लीडर से हैरान होते हुए पूछता है कि क्या तुम हम लोगों को नहीं मारोगे, जिसपे वो लीडर कहता है कि हम किसी को नहीं मारते और सेक्रीफाइस की सेरेमनी में हम लोगों को पानी में रखकर उसके आसपास नाचना गाना करके गॉड को खुश करते हैं। इसके बाद वो दोनों गांव के एक रूम में रुकते हैं, जहां रात को डेविड ओलिविया से कांटेक्ट करके पूछता है कि क्या तुमने वो टॉप हासिल कर लिया,
जिस पर ओलिविया उसे कहती है कि मैंने उसे हासिल तो कर लिया, लेकिन वो अभी किसी के पेट में है, जिसे पाने के थोड़े समय बाद मैं उसे आपके पास ले आऊंगी। इसके बाद हम डेविड का खतरनाक प्लान देखते हैं, जहाँ वो उस टॉप की मदद से एक कैद हो चुके बीस्ट को जिंदा करके दुनिया पर राज करना चाहता था। इस तरफ मैक्स खाना खाने के बाद बार बार फ्रेश होने के लिए जाता है, लेकिन वो ओलिविया को बताता है कि उस टॉप को निगलने के बाद से उसके पेट से कुछ भी बाहर ही नहीं आ रहा है, पर फिर भी उसे पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, जिससे उसे लगता है कि उसे फूड पॉइजनिंग हो गई है। ये सुनकर ओलिविया उसे बताती है कि तुम्हें कोई फूड पॉइजनिंग नहीं हुई है, मैंने तुम्हारे खाने में एक खास चूरन मिला दिया था ताकि वो टॉप जल्दी से जल्दी बाहर आ जाए और मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम से मिलवा दूं। जिस पर मैक्स उसे कुछ नहीं कहता। तभी ओलिविया को मैक्स के पास से एक पिन व्हील खिलौना मिलता है, जिसे देखकर ओलिविया कुछ याद करने की कोशिश करती है, जहां हमें पता चलता है कि बचपन में ओलिविया एक निडर लड़की थी और एक दिन वो ऐसे ही फायर क्रैकर गैंग को उनके ही क्रैकर से परेशान कर रही थी, जहां पर मैक्स भी था और उसने उस गैंग के लीडर को बचाने के लिए एक